नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के हाई कोर्ट, मोदी और ईडी को लगाई फटकार की। वहीं गौकसी पर मोदी पर भड़के शंकराचार्य कर दी संसद पर चढ़ाई की और महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर, गुस्से में कांग्रेस की। वहीं वरुण गांधी के बाद अब इस दिग्गज भाजपा नेता ने की बगावत की। इधर काफी अटकलों के बाद रामपुर सीट पर सपा ने घोषित किया चौंकाने वाले नाम, मचे घमासान की। साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी की जमानत जब्त की। और खबर के अंत में बात होगी अमेरिका के समर्थन से डरे तानाशाह ने 40 मिनट तक दूत को सुनाया। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट का फैसला। सिंघवी बोले, हिरासत मौलिक अधिकार के खिलाफ ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय। दिल्ली से सीधे पूर्णिया पहुंचे पप्पू यादव आज पटना आएंगे। आरजेडी कांग्रेस ने इस सीट को लेकर समझौते के संकेत दिए। 2 अप्रैल को भर सकते हैं नामांकन। शरद पवार कांग्रेस और उद्धव से नाराज, बोले गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उद्धव ने 17, प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। वरुण गांधी के बाद पीलीभीत में भाजपा के सामने नई चुनौती। इस दिग्गज नेता ने दिखाए बगावती सुर, कर सकते हैं नामांकन। रामपुर लोकसभा सीट पर सभी अटकलों पर लगा विराम। सपा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को दिया टिकट। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने पहली लिस्ट की जारी। 9 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम भी किए घोषित। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फेमा मामले में ईडी का तीसरा समन मिला। कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर से अब सपा हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है। सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। सुनीता केजरीवाल बोली, छापे में न मिला पैसा न सबूत। सीएम 28 मार्च को कोर्ट में करेंगे खुलासा। महाराष्ट्र एटीएस चीफ सदानंद दाते एनआईए के नए डीजी होंगे। एस सुरेश को एसपीजी का एडीजी, पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का डीजी बनाया गया। एंटनी ने कहा, इंडिया के लिए चुनाव करो मरो जैसा। डीके शिव कुमार बोले, कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बुरी। कांग्रेस 28 में से 20 सीटें जीतेंगे। आजम के गढ़ रामपुर में फूट, प्रत्याशी का नाम सामने आते ही समर्थकों में मची खलबली। इस दिग्गज नेता ने भी खरीदा नामांकन पत्र। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निकाला गौ रक्षा के लिए संसद तक मार्च। जानिए क्या है मांगे। नितिन गडकरी ने दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी के हाईवे मैन ने चुनावी मैदान में फिर ठोकी ताल। जर्मनी के बाद अब केजरीवाल पर क्या बोल गया अमेरिका। भारत ने दूत को 40 मिनट तक सुनाया। 2 हफ्ते बाद फिर से चुनावी रण में ममता बनर्जी। महुआ के गढ़ में क्यों ठोकने जा रही ताल, जानिए क्या है रणनीति। प्रतिदिन देंगे 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी, कांग्रेस का वादा। मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल। हुक्का पार्लर में रेड के बाद हिरासत में लिए गए मुनव्वर फारूकी, पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ा। सोनम वांगचुक ने 21वें दिन अनशन तोड़ा। बोले, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अब महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। फिर शायद वोट का अधिकार न मिले, भाजपा को हरा दो। फिर मोदी सरकार पर भड़के सत्यपाल मलिक। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट का फैसला। सिंघवी बोले, हिरासत मौलिक अधिकार के खिलाफ ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय। दरअसल बता दें कि शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसपी राजू ने करीब 1.5 घंटे अपनी दलीलें रखी। एएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। दिल्ली बैठक के बाद पप्पू यादव सीधे पूर्णिया पहुंचे। आरजेडी कांग्रेस में इस सीट को लेकर समझौते के दिए संकेत। 2 अप्रैल को भर सकते हैं नामांकन। जी हां, बता दें कि अपनी पार्टी जाप के साथ कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस ने पप्पू यादव के लिए महागठबंधन में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने पूर्णिया की सीट की मांग रख दी।
पप्पू भी अड़ गए। दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने बीमा भारती को आरजेडी में शामिल कर लिया है। बता दें कि बीमा भारती की ताकत उनके पति अवधेश मंडल हैं। भारती गंगोता जाति से आती हैं। बीमा ने पूर्णिया से दावेदारी कर दी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक हुई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट। उद्धव ने 17, प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस नाराज, पवार समर्थकों का प्रदर्शन। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने आज 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज हैं। वे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया, जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। मुंबई साउथ, सेंट्रल और सांगली सीटों पर भी कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। आपको क्या लगता है, शिवसेना उद्धव भाजपा में शामिल हो गई है? कमेंट जरूर करें। वरुण गांधी के बाद पीलीभीत में भाजपा के सामने नई चुनौती। इस दिग्गज नेता ने दिखाए बगावती सुर, कर सकते हैं नामांकन। जी हां, बता दें कि पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद समर्थकों में सन्नाटा है, तो वहीं स्थानीय नेताओं के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहरी चेहरे को टिकट देना बताया जा रहा है। बता दें कि भाजपा ने 24 मार्च को देर रात जारी सूची में सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनके स्थान पर लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया। बुधवार को पूर्व राज्य मंत्री के लिए उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण वर्मा ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हेमराज वर्मा को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर सभी अटकलों पर लगा विराम। सपा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को दिया टिकट। समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह को रामपुर में टिकट दिया है। रामपुर लोकसभा सीट से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुहिबुल्लाह के नाम के ऐलान के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। सुनीता केजरीवाल बोली, छापे में न पैसा मिला न सबूत। सीएम 28 मार्च को कोर्ट में करेंगे खुलासा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री को आपकी चिंता है। उन्होंने शराब घोटाले पर कहा कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में इसका खुलासा करेंगे। साथ ही आगे कहा कि अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस शो कॉल्ड शराब घोटाले में 2 साल में कई जगह रेड मारी, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। सिसोदिया जी के यहाँ, संजय जी के यहाँ भी रेड मारी, हमारे यहाँ रेड मारी, लेकिन उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन मेरी आत्मा आप लोगों के बीच है। डीके शिव कुमार बोले, कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बुरी, कांग्रेस 28 में से 20 सीटें जीतेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट आना जारी है। साथ ही पॉलिटिकल लीडर्स की बयानबाजी भी जारी है। इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी की बुरी स्थिति है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम सामूहिक रूप से काम करते हैं। पिछले 3 साल से मुझे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, यह 4था साल है। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि हमें लगभग 20 सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी टूट रही है, लगभग 10 सांसदों को टिकट नहीं मिला है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निकाला गोरक्षा के लिए संसद तक मार्च, जानिए क्या है मांगे। बता दें कि दिल्ली में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों के साथ गौरक्षा के लिए संसद तक मार्च निकाला है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए जाने और गौकसी पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। जर्मनी के बाद अब केजरीवाल पर क्या बोल गया अमेरिका। भारत ने दूत को 40 मिनट तक सुनाया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। केजरीवाल पर टिप्पणी के बाद भारत ने आज दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक उप प्रमुख गलेरिया बर्बेना को तलब किया। गलेरिया के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान भारत ने साफ लहजे में कहा कि यह उसका आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। 2 हफ्ते बाद फिर से चुनावी रण में ममता बनर्जी महुआ के गढ़ में क्यों ठोकने जा रही ताल, जानिए क्या है रणनीति। बता दें कि सिर की चोट से उबर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी 31 मार्च से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेंगी। उम्मीद है कि उसी दिन ममता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी दिल्ली भेजेंगी।
प्रतिदिन देंगे 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी, कांग्रेस का वादा, मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल। दरअसल कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्ष श्रमिकों के लिए अन्याय काल वाले रहे। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि यदि वह सत्ता में आती है तो श्रमिक न्याय के माध्यम से कामगारों के लिए अन्याय काल का अंधकार दूर करेगी। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर सत्ता में आई तो देश भर में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपए कर देगी। विपक्षी पार्टी ने कहा कि यही मजदूरी मनरेगा के लिए भी लागू होगी। फिर शायद वोट का अधिकार ही न मिले, भाजपा को हरा दो, मोदी सरकार पर फिर भड़के सत्यपाल मलिक। बता दें कि बीते कई सालों से नरेंद्र मोदी सरकार के तीखी आलोचक सत्यपाल मलिक ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर निशाना साधा है मोदी सरकार पर। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यदि इस बार आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लिखा कि एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आई तो आगे आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें।